तो दोस्तों बात यह है कि एक स्ट्रीम हुई थी एक चैनल पर जिसका नाम है शायद ह्यूमन विद साइंस, और उसमें एक व्यक्ति ने जाके कमेंट किया कि सनातन धर्म यात्रा चैनल वाला ये कह रहा था कि बुद्ध की 66 लाख पत्नियां थी। पहली बात तो मैंने बुद्ध की 66 लाख नहीं 63 लाख बताई थी। अब उसने 3 लाख और बढ़ा दी, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या बोला तूने? दूसरी बात यह है कि वहां पे बैठा एक बंदा अर्पित दुबे ये बोला कि इस बात का जो है इसको डिबंक किया जाए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो जो ह्यूमन विद साइंस था वो ये कहता है कि इसको डिबंक बाद में करेंगे, लेकिन बात ये है कि उन्होंने जो भी किया हो अपने जीवन में, कैसे भी पैदा हुए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि बुद्ध ने ज्ञान क्या दिया, और बुद्ध जो है विश्व के पहले रेशनल व्यक्ति थे, इसलिए हर भारतीय को, हर इंडियन को उन पे गर्व होना चाहिए। ठीक है भैया, मान लेते हैं। तो फिर जब बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध कैसे पैदा हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों से तुम्हें फर्क क्यों पड़ जाता है? क्यों तुम्हारे पृष्ठभाग में मिर्च लग जाती है? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। हमें फिर वहां पर भी उनके ज्ञान को देखना चाहिए कि वो कर्म प्रधानता की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां ज्ञान नहीं देखते, वहां 16,108 दिखाई देती हैं। चलिए उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि बुद्ध कितने रेशनल थे। तो भैया बुद्ध इतने रेशनल थे कि वो ये बताते हैं कि सारे प्राणियों का जन्म दूषित लोक से हुआ है। अब भैया स्वर्ग लोक के बाद इन्होंने दूषित लोक नाम दे दिया। अब दूषित लोक कौन सा था पता नहीं। फिर ये कहते हैं कि चावल खाने से लिंग उत्पन्न हुआ। मतलब कि आपके पास जो जननेंद्रिय है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो चावल खाने से उनकी जननेंद्रिय पैदा हुई। उसके बाद वो ये कहते हैं कि लोगों ने जो घर मकान बनाए वो सिर्फ इसलिए बनाए ताकि वो संभोग कर सके। अच्छा। अब भाई मुझे ये बताओ कि आजकल के लोग जो घर मकान बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां बनाते हैं, तो वो सर्दी बरसात गर्मी से बचने के लिए बनाते हैं, सिर्फ संभोग करने के लिए? अरे संभोग करने के लिए तो एक कुटिया भी काफी है। दूसरा उन्होंने कहा कि वो इतने रेशनल थे कि भाई 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि जो सबसे ज्यादा पाप कर्म करता था, शूद्राचार करता था, उससे शूद्र शब्द की उत्पत्ति हुई। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उसके बाद इतने रेशनल थे हमारे भगवान गौतम बुद्ध कि वो अंगुत्तर निकाय भाग 3 पृष्ठ संख्या 235 से लेके 238 तक ये बताते हैं कि शूद्र अगर कहीं दिख जाए तो उसको कैसे कैसे दंड देना चाहिए, कैसे कैसे मार देना चाहिए। चाहे जलता हुआ आग का गोला उसके मुंह में डाल दो, ओंठ जला दो, जीभ जला दो, अंतड़ियां जला दो, पिछवाड़े से निकाल दो, कभी तेल में पका दो जलते हुए खौलते हुए, कभी उसको गर्म पीढ़े पे बिठा दो, लिटा दो, मार दो, कभी कहते हैं कि उसको गर्म पट्टा बांध दो जिससे वो उसकी मांसपेशियां जल जाएं, कभी कहते हैं कि उसके जांघों में ऐसे कस के रस्सी बांधो कि उसकी जांघों की जो मांस है वो हड्डियों में लिपट जाए, मर जाए वो। तो भाई सूत्रों के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। इतने रेशनल थे हमारे भगवान गौतम बुद्ध। कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ। उसके बाद वो ये कहते हैं स्त्रियों के लिए कि स्त्रियां काले सर्प के समान होती हैं, 2 जीवा वाली होती हैं, स्त्रियों का भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि स्त्रियां से इतना दूर रहो कि चाहे तुम तलवार लिए हुए व्यक्ति के पास बैठ जाओ, लेकिन स्त्रियों के पास मत बैठो। वो ये भी कहते हैं कि स्त्रियां धोखेबाज होती हैं। वो ये भी कहते हैं कि स्त्रियां चलती बैठती सोती जागती यहां तक कि मरी हुई भी पुरुषों को अपने बस में कर लेती हैं। अब भाई मरी हुई स्त्री कैसे अपने बस में करती है मुझे नहीं पता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके।
दूसरा वो ये कहते हैं कि माता पुत्र भी आपस में संबंध बना सकते हैं। तो भाई पता नहीं इनके समय में होता होगा, आज तक हमने तो नहीं देखा कि माता पुत्र आपस में संबंध बनाते हो। दूसरा वो इतने रेशनल व्यक्ति थे कि उन्होंने विज्ञान को भी साइड में रख दिया। जो ये आजकल के रेशनल लोग आते हैं डिबेट करने के लिए, नास्तिक लोग, वो कहते हैं कि बहन भाई में संबंध नहीं बन सकता क्योंकि डीएनए लीनेज देखा जाता है। तो भैया गौतम बुद्ध इतने रेशनल थे कि उन्होंने अपनी मौसी की बेटी से शादी कर ली, तो उनके में डीएनए लीनेज कहाँ गया? क्या इसीलिए राहुल कुमार की शक्ल ऐसी हो गई थी डीएनए लीनेज की वजह से कि उन्होंने अपनी मौसी की लड़की से शादी कर ली? अच्छा। फिर वो इतने रेशनल थे कि उन्होंने अपने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश का निषेध कर दिया, और जब जबरदस्ती वहां पर स्त्रियों का प्रवेश करवाया गया तो वो ये कहते हैं कि अब बौद्ध संघ जो है, बौद्ध मत जल्द समाप्त हो जाएगा क्योंकि स्त्रियां यहाँ पे आ गई हैं। और साथ ही वो स्त्रियों के प्रवेश पे एक शर्त भी रख देते हैं कि मैं स्त्रियों को प्रवेश दूंगा, लेकिन इस शर्त पे दूंगा कि चाहे स्त्री 100 वर्ष की उपसंपदा संपन्न हो, लेकिन बौद्ध भिक्षु अगर उसी दिन उपसंपदा संपन्न हुआ हो तो भी स्त्री उस एक दिन के भिक्षु को प्रणाम करेगी, उसके सामने हाथ जोड़ेगी। चूतिया बनाया तुमको। वो इतने महान थे कि जीवों पे इतना प्रेम करते थे कि सुअर का मांस खाके उन्हें बवासीर की बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब इतने रेशनल व्यक्ति, भाई क्या ही कहने। अगर इसके अलावा उन्होंने कहीं पर किसी शूद्र का सम्मान किया हो, किसी स्त्री का सम्मान किया हो, चांडालों का सम्मान किया हो, किसी के सम्मान की बात कही हो, तो भाई प्लीज मुझे दिखाएं कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई हैं कि सम्मान किया जाना चाहिए।